ओम श्री शमशान रुद्राय नमः। शत्रु नाशक मंत्र बड़े ही खतरनाक मंत्र होते हैं। यदि इन मंत्रों का शत्रु के ऊपर हम प्रयोग करते हैं तो शत्रु का शमन हो जाता है। और बहुत सारे मंत्र तो ऐसे होते हैं जो शत्रुओं का वंश सहित विनाश कर देते हैं। इन मंत्रों का यदि हम शत्रु के ऊपर प्रयोग करते हैं तो शत्रु सर्वप्रथम रोगी होता है, घर में धन आगमन बंद हो जाता है, बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है और इसके बाद धीरे धीरे वह अपने विनाश का कारण स्वयं ही बन जाता है। आज शमशान रुद्र मंत्र के बारे में आप जानने वाले हैं। यह एक शत्रु विनाशक मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का यदि धोखे से भी हम शत्रु के ऊपर प्रयोग करते हैं तो शत्रु सर्वप्रथम बुद्धि से विकृत होता है और धीरे धीरे अपना विनाश स्वयं ही करने लगता है। मंत्र के बारे में जानने से पहले कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। कभी भी हमें शत्रु के ऊपर मंत्र से घात करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक विशेष मजबूरी ना हो जाए। लेकिन आप लोग शत्रु नाशक विधियों की मांग करते हैं, ज्ञान हेतु यह विधि हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बिना गुरु दीक्षा के, मंत्र दीक्षा के, तंत्र दीक्षा के ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन मंत्रों के लिए मंत्र दीक्षा बहुत आवश्यक होती है और गुरु का सानिध्य भी आवश्यक होता है। यदि हम गुरु सानिध्य के बिना इन मंत्रों की साधना करते हैं, बिना गुरु के आदेश के इन मंत्रों की साधना करते हैं तो हमें भारी नुकसान झेलना पड़ता है, कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। शमशान रुद्र मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक मंत्र माना जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के अनेक मुहूर्त हैं, जैसे कि दीपावली की रात्रि, डिठौनी एकादशी की रात्रि, काल रात्रि और कालाष्टमी, ऐसे बहुत सारे मुहूर्त हैं। इसके अलावा रविवारी अमावस्या, शनिवारी अमावस्या, मंगलवारी अमावस्या, ये भी इस मंत्र के मुहूर्त में शामिल हैं। ग्रहण काल में इस मंत्र की साधना अति उत्तम मानी जाती है। चलिए अब इस मंत्र का विधि विधान जान लेते हैं। इस मंत्र को साधना करने के लिए हमें शमशान की आवश्यकता पड़ती है। शमशान में बैठकर इस मंत्र की साधना करी जाती है। यह जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं यह जगत गुरु आदिनाथ के द्वारा कथित मंत्र है और यह कर्नाटक भाषा में इसका बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। बताया जाता है कि इस मंत्र का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं शत्रु तुरंत ही विकृत हो जाता है, उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। चलिए अब इस मंत्र की साधना के लिए हम विधि विधान जान लेते हैं कि कैसे कैसे इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। शमशान में, एकांत में, जंगल क्षेत्र में आप एक आसन अपना स्थापित करिए। आसन स्थापित करने से पहले उस जगह को गाय के गोबर से बढ़िया लीपन करके एक घेरा बनाइए और उस घेरा के अंदर आप विराजमान हो जाइए। रुद्र भगवान का कोई चित्र है, कोई मूर्ति है तो आप वहां स्थापित करिए और मूर्ति स्थापित करने के बाद उसका विधि विधान से आपको पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, स्नान, ध्यान, तमाम प्रकार के नैवेद्य अर्पण करने के बाद आपको वहां पर रुद्राक्ष की माला से 4 मुख का शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जाप करना चाहिए। संभव है कि 10,000 की संख्या इस मंत्र की एक दिन में पूरी नहीं हो सकती है, तो अपने आप को इतना पहले से ही परिपक्व बनाएं कि आप लंबे समय तक बैठ पाएं। 1 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन भी इस मंत्र की साधना में आपको लग सकता है। 10,000 की संख्या में इस मंत्र का जापन करें। जापन संपन्न होने के बाद आप दूध और हवन सामग्री, घी इत्यादि चीजें आपस में मिलाकर इस मंत्र का होम करें, हवन करें। 10% हवन करें। पीली वस्तुएं होम के रूप में प्रयोग करें। पीले प्रसाद रुद्र को अर्पण करें। ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि इस मंत्र को कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हमें गुरु आज्ञा से ही इस मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र को प्रयोग करना बहुत
आसान है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपका शत्रु बेकसूर है, वह आपका बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं इस मंत्र के द्वारा, तो कभी कभी इस मंत्र से हमको भी क्षति पहुंचती है। यदि 100% हमारे शत्रु का नुकसान हो रहा है, तो समझ लीजिए 20 से 40% तक हमारा भी नुकसान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आपको शत्रु के वस्त्रों की आवश्यकता पड़ सकती है, शत्रु के द्वारा स्पर्श की हुई किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। यदि ये सारी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है, शत्रु के पैर से स्पर्श जल, यदि किसी जगह उस जल को अपने पैर से स्पर्श कर देता है, उस जल में शमशान की मिट्टी से एक बढ़िया से पुतला आप बना सकते हैं और उस पुतले का विधि विधान से तिलक, काले कपड़े उसके ऊपर पहनाकर शमशान में एक पटे के ऊपर स्थापित करके, या जिस जगह चिता दहन हुआ हो उस चिता के ऊपर इस पुतले को लिटा करके इसी मंत्र का पाठन करते हुए आपको उसके सीने में कील लगाने की आवश्यकता होती है। ऊमर की लकड़ी की कील बना सकते हैं, चितावर की लकड़ी की कील बना सकते हैं और काली कलेश्वर की कील बना सकते हैं। ऐसी 3 कीलें बनाकर इसी मंत्र का पाठन करते हुए उस पुतले के सीने में, मस्तक में, पेट में, छाती में, अपनी अलग अलग जगह अपनी इच्छानुसार इन कीलों को लगाकर मंत्र का पाठन करेंगे। प्रति कील लगाते समय इस मंत्र का आपको 11 बार पाठन करना होता है और 5 बार अग्नि में इस मंत्र की आहुति यानी होम लगाना होता है। तो जब भी आप पुतला क्रिया करें तो अग्नि वहां जरूर प्रज्वलित करें। इसके बाद उस पुतले को शमशान में ही या जिस जगह चिता जलाई गई हो उस जगह एक गड्ढा खोदकर उस पुतले को आपको वहीं पे दफना देना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु कुछ ही क्षणों में समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाता है। कोई भी मंत्र तंत्र से उसको आराम नहीं लगता है, धीरे धीरे वह बीमार होता है, बुद्धि खराब होती है और कुछ ही समय में उसका पूरी तरह समन हो जाता है। चलिए अब मंत्र को श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते शमशान रुद्राय सर्व जगत व्यापकाय ह्रौं सर्वदुष्टानां श्रोग गात्रिने प्रियति वाक्यानि सखे इंद्राणि स्तंभ स्तंभ ह्रां शमशान रुद्राय क्षे प्रसन्नाय यहि यहि जिह्वां स्तंभ स्तंभ ह्रीं ह्रीं स्वाहा सर्व शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ओम नमो भगवते शमशान रुद्राय सर्व जगत व्यापकाय ह्रौं सर्वदुष्टानां श्रोग गात्रने प्रियति वाक्यानि सखे इंद्राणि स्तंभ स्तंभ ह्रां शमशान रुद्राय क्ष प्रसन्नाय यहि यहि जिह्वां स्तंभ स्तंभ ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वशत्रु समर्पयामि स्वाहा। ओम नमो भगवते शमशान रुद्राय सर्व जगत व्यापकाय ह्रौं सर्वदुष्टानां श्रोग गात्रने प्रियति वाक्यानि सखेन्द्राणि स्तंभ स्तंभ ह्रां शमशान रुद्राय क्षे प्रसन्नाय यहि यहि जिह्वां स्तंभ स्तंभ ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वशत्रु समर्पयामि स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। गुरु से अपने आदेश लीजिए, मंत्र दीक्षा लीजिए, तंत्र दीक्षा लीजिए, इसी के बाद ही इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करिए। बाकी इस मंत्र को यदि आप श्रवण करते हैं तो हर प्रकार की शत्रु का शमन होता है और हर प्रकार की व्याधि दूर भी होती है। लेकिन इस मंत्र का जब आप शत्रु विनाश में प्रयोग करने वाले हों या इस मंत्र की साधना करने वाले हों तो गुरु आदेश बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कवच इस मंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। घेरा, कीलन, बंधन मंत्रों का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। सावधानी से हमें हमेशा शत्रुनाशक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।